कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने वाले लग जाते हैं, तो उनमें से यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जगाने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हैं और यह 10 जीव जंतु हमारे जीव में बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जीव जंतुओं में काफ़ी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी के होते हैं। जैसे कि हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिक के भैया के वहाँ मोर हैं। दोस्तों, ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान ना कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिखें कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पहला, छछूंदर। दोस्तों, अपने छछूंदर को तो देखा होगा जो एक की रात में निकलती है, वह की मूसक जैसी दिखाई देती है, जो मूसक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश होता है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर को भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन रात दूनी रात चौगुना तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा चक्कर लगा दे तो उस व्यक्ति के भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है, वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की ज़िंदगी भी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती है, मानो उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर में चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने का संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके, इसलिए छछूंदर घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित है। दूसरा, चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दे। चूहा हमेशा दुख और दर्द की चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ आए। चूहे की
रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है। लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेगी और उस घर में कभी बीमारी नहीं आएगी जाएगी। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। तीसरा, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है तो जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरह से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों को नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनने दें। घर के आसपास भी मधुमक्खी का छत्ता ना बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप हमेशा उसे वहाँ से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास हो तो आपसे दूर रहे और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना रहने दे। नंबर 4, तितली। तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है और उस घर में खुशियाँ आती है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली या बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत लेकर आती है। और नंबर 5वां, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। तो समझ ले कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको यह तो बिच्छू चैन बनाकर यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बनाकर दिख जाए तो समझ लो कि आपके घर में लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना करके आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है और दूर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। नंबर 6वां, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल जाए तो वह उन्हें मार देती है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया जा गया है कि आपका पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली कहीं पर दिखाई जाए तो समझ लो बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, छिपकली में माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डरा कर भगा दीजिए, लेकिन आपको छिपकली को भूल कर भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 7वां,
चींटी। दोस्तों, चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। तो समझ लें, आप किसी यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, तो या कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही है तो आप सॉल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्दी सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे तो दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ लो कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। हर दिन चींटियों को चीनी मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती है और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। नमस्कार दोस्तों।